देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। साधना न्यूज के एक खास कार्यक्रम घर की लक्ष्मी बेटी में आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है जिसका परिचय हम आपको करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है सौम्या लोहारिया, जो कि एक वेट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आए दिन हेल्थ को लेकर जो महिलाओं को इशू होते हैं उस पर सौम्या बात करती है और महिलाओं को कहीं ना कहीं प्रेरित करती है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को कहीं ना कहीं महिलाएं या लड़कियां जो है इग्नोर कर देती है। और जिस तरीके से आजकल भागदौड़ती जो जिंदगी है जिसमें हम हमारे शरीर का ख्याल रखना भूल जाते हैं, उस पर कहीं ना कहीं सौम्या काम करती है। स्वागत है सौम्या जी आपका साधना न्यूज में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सौम्या जी देखिए, ये बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, सराहनीय एक वर्क है, क्योंकि आप जिस तरीके से महिलाओं को उनको हेल्थ को लेकर जो है प्रेरणा देते हैं, हेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं उन्हें उनके शरीर पर ध्यान देने की बात करते हैं। तो ये जो सफर है आपने कब इसकी शुरुआत की और क्यों की? भाई हेल्थ को लेकर ही क्यों? क्या कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं किसी ओल्ड फील्ड में भी और फील्ड में भी जा सकती हूँ या किसी और चीज को भी अपने आप में बना सकती हूँ? हेल्थ को लेकर ही आपने कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर क्यों सोचा? मैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी कर रही थी और उस टाइम पे जैसे हर लड़की का चेंजेस होता है ना, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया और उसकी वजह से बहुत सारे और अदर हेल्थ इश्यूज भी आ गए, एनर्जी इश्यूज आ गए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लग गए मुझे। और मुझे फील हुआ कि मतलब मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, डिप्रेस फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरनली मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वेट जो पुट ऑन हुआ था वो अलग, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। मुझे लगा कि ये जर्नी बहुत ही मतलब हेल्थ के लिए सबकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह होनी चाहिए, जो कि मेरी लाइफ में उस समय नहीं थी, सिर्फ पढ़ाई थी जो कि कॉमन है। फिर मैंने कॉलेज एंटर किया तो लोग मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ाने लगे मेरी हेल्थ के लिए। तब मुझे लगा कि तब मेरी वो मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा टोल लिया कि ओ मैं मोटी हो गई हूँ, मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल है। और फिर वो स्ट्रेस के चक्कर में मैंने बहुत ही अलग अलग तरीकों से चीज़ों को समझा, बहुत गलतियां करी, गहराई में उतरी, अपनी नॉलेज गेन करी, सारे पढ़ाई करी। एक इंजीनियर होने के बावजूद एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है जो कि इम्पैक्ट लाए, जो कि चेंज लाए। एक प्रॉब्लम थी जिससे मैं गुजरी और मुझे लगता है ये हर महिला की दिक्कत है कि वो अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करती है, वो अपने आप को फ्रंट सीट पे नहीं रखती है और वो उनको नहीं पता है कि अगर वो खुद का ध्यान नहीं रखेगी तो बाकी सबका तो वो बिल्कुल नहीं रख सकती है। तो इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसी पे काम करूंगी। और आज मतलब पीसीओडी हो गया, डायबिटीज हो गया, ये सारी हेल्थ इश्यूज बहुत कॉमन है। तो मुझे लगा था कि सही इंफॉर्मेशन, जो सही तरीके का गाइडेंस मुझे नहीं मिला उस टाइम पे, जो कि चाहिए था और बहुत जरूरी होता है, मैं चाहती हूँ हर महिला को मिले, इसीलिए मैं इस फील्ड में। बहुत अच्छी बात है। ये तो आपने पीसीओडी की बात की। आप देख सकते हैं कि चलिए शहरों में तो कहीं ना कहीं जागरूकता है, बहुत सारे बदलाव भी देखे गए हैं, लेकिन गांव में आज भी कहीं ना कहीं महिलाएं इस स्थिति से जूझती है, लेकिन अस्पताल में जाकर इलाज ना करवाकर वो घरेलू उपचार करती है। इसमें आप कैसे उन महिलाओं को सजेस्ट करते हैं कि आप घरेलू उपचार ना करके डॉक्टर के पास जाए और उन्हें कैसे घर बैठे भी फिट रखने की सलाह देते हैं? ये बहुत ज़रूरी है और कई महिलाओं को तो ये पता भी नहीं होता कि उनको पीसीओडी एक्चुअली है। कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिनके बारे में मैं सबसे पहले बात करूंगी। अगर आपकी जो पीरियड्स हैं, आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो चेंज हो जाती है, अगर आपको महीने तक नहीं आते हैं पीरियड्स और 3-4 महीने में आ रहे हैं, तो और साथ साथ में अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो रहा है, आपका वेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो आपको बहुत जल्दी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, अपने आप को दिखाना चाहिए, अपने टेस्ट कराने चाहिए। ये बहुत जरूरी है। आई नो ये इतना जागरूक नहीं है लोग इसको लेके, लेकिन अगर आप ये करने लग जाएंगे तो काफी ज्यादा बड़ी बीमारियां जो कि हो सकती है, जो कि बहुत बढ़ जाती हैं इस पीसीओडी के चलते, वो नहीं होगी। जस्ट बिकॉज हम बहुत सारी महिलाओं को, आज 80% से भी ज्यादा महिलाओं को आए दिन पीसीओडी का इशू है और वो उनको पता भी नहीं है कि ऐसा हो रहा है। तो मैं चाहूंगी कि लोग इसके बारे में जानें, अपने सिम्टम्स को समझें और डॉक्टर के पास जाएं और अपनी लाइफस्टाइल पे काम करें। लाइफस्टाइल का मतलब जिस समय वो रोज उठते हैं उसी समय वो रोज उठें, रोज जिस टाइम पे सोते हैं उसी टाइम पे वो रोज सोएं। ये एक बहुत
अच्छा कॉन्सेप्ट है अगर वो अपने रूटीन में लेकर आए। आजकल हम क्या करते हैं, खाना किसी टाइम पे खा रहे हैं, सो किसी और टाइम पे रहे हैं, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, कभी किसी दिन कुछ। तो ये बहुत जरूरी है कि वो हर चीज हर दिन सेम टाइम पर करें। ये बहुत इम्पैक्ट ला सकता है उनकी लाइफस्टाइल में। और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीजें हैं, बट सिंपल बात ये है कि लाइफस्टाइल पे काम करना चाहिए, तो आपकी रूट कॉज का पता लगेगा और साथ में आपकी बीमारियां बहुत जल्दी सही हो सकती है और साथ में आप उनको प्रिवेंट भी कर सकते हो। बिल्कुल सही कहा कि अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हम निरोगी काया रह करके बहुत कुछ कर सकते हैं, और जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तो ही हम अपने सपनों को भी पूरा कर पाएंगे। अगर हमें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी होती है, परेशानी होती है, तो कहीं ना कहीं हम सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में मेरा एक सवाल और आपसे है कि चूंकि हमारा मनुष्य जीवन है, और जीवन हमें क्या सिखाता है, क्योंकि कई लोग नहीं जान पाते हैं कि जीवन में एक्चुअल में हमें करना क्या चाहिए, सही राह उन्हें नहीं मिल पाती है, ना मार्गदर्शन मिल पाता है। तो ऐसे में जीवन आपके नजरिए से हमें क्या सिखाता है? मेरे लिए तो जीवन का मतलब जीना है, और मेरे को लगता है कि जीना तभी पॉसिबल है जब आपका शरीर आपका साथ देता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट दिन, सबसे महत्वपूर्ण दिन बेकार हो जाता है अगर आपके इस छोटी सी उंगली में भी थोड़ा सा भी दर्द है। तो उस चीज को अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में ना आए और आप हर पल को अच्छे से जी पाओ, तो अपनी हेल्थ का अगर आप सबसे पहले ध्यान रखोगे तो बाकी हर चीज अपने आप अलाइन हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हेल्थ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, हेल्थ आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर वो है तो हर चीज जीवन में सही है। मुझे देश पूरे वर्ल्ड में सब कुछ घूमना है, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे जीवन में बहुत हाई ऊंचाइयां पहुंचानी, मतलब करियर में बहुत कुछ अचीव करना है, वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब मेरा शरीर मेरा साथ दे रहा है। अगर वो नहीं दे रहा है तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल सही कहा। देखिए, चूंकि ये कार्यक्रम है घर की लक्ष्मी बेटी, कार्यक्रम के जरिए हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए हर एक फील्ड में अपने आप को साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और आसानी से उन्हें सब कुछ मिलता भी नहीं है। ऐसे में कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि आपको अपने आप को भी साबित करना हो, अपने आप के साथ में अपने परिवार को भी साबित करना पड़ा हो? मैं बहुत लकी रही हूँ इस मामले में, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे आगे बढ़ाया है, मेरी हर चॉइस को आगे बढ़ाया है। मैं उम्मीद करूंगी कि जो भी ये लोग शो जो देख रहे हैं और अपने उनके घर में उनकी बेटियां हैं, वो उनको एक एसेट, एक ऐसा एसेट समझे कि वो जितना कोई लड़का इस जीवन में अचीव करेगा, लड़कियां उससे कुछ कम नहीं करेगी, वो ज्यादा ही करेगी। और अगर आप उनको प्रोत्साहन देंगे, उनको बढ़ाएंगे, तो वो आपके लिए वंडर्स लेकर आएगी, आपको बहुत गर्वान्वित महसूस करवाएगी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर पॉइंट पे, जब मैंने अपना करियर चेंज करना सोचा, इंजीनियरिंग से एकदम हेल्थ इंडस्ट्री में आना सोचा, उन्होंने मुझसे सवाल नहीं किए बल्कि मुझे सपोर्ट किया कि तू ये कर सकती है, तू ये कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पेरेंट्स सपोर्ट करें अपनी बेटियों के सपनों को, तो लड़कियां बहुत ऊंचा जा सकती है। सपनों की यहाँ बात की गई है। आप देख लीजिए कि पहले के समय में और आज के समय में काफी बदलाव हुए हैं। महिलाएं कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, हर फील्ड में महिलाएं अपना परचम लहरा रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस बदलाव का मुख्य कारण क्या रहा है? बदलाव का सबसे अहम कारण यही है कि लड़कियों को ये बात पता है कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनकी सेल्फ वर्थ क्या है। उनको ये पता लग गया है कि मैं जब कुछ करना चाहूंगी तो मैं कर सकूंगी। उनके अंदर वो मनोबल आ गया है, और जैसे ही वो मनोबल आ गया है, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कोई किसी को रोक सकता है। अगर पोटेंशियल हमेशा से ही था, हमेशा से हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति है, बस वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती क्योंकि कोई ना कोई कंस्ट्रेंट हमेशा आ जाते हैं। अब आज जब लड़कियां ये सोच ले कि मैं ये कर सकती हूँ, तो वो बिल्कुल कर सकती हैं। जस्ट वो एक दो स्टेप्स लेने की बात है, एक तरफ अपना कदम बढ़ाने की बात है, और जब वो ये ले लेती है तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई भी रोक सकता है। तो जस्ट वो एक कदम आगे बढ़ाएं, सारी चीजें अपने आप अलाइन हो जाती है। बिल्कुल सही कहा कि एक कदम आगे बढ़ाते हैं तभी सारे कदम अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। और कहीं ना कहीं जुनून और जज्बा जो है कहीं मायने रखता है कि आप में कितना जुनून है, आप में कितनी स्किल्स है कि आप उस काम को कर सकते हैं। हमने बात की है, अब बात कर ले सोशल मीडिया की, चूंकि सोशल मीडिया पर आपके बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, आप बहुत अच्छे मतलब फेमस भी है। लेकिन सोशल मीडिया की जब हम बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं सौम्या जी, सोशल मीडिया का कुछ लोग सदुपयोग भी करते हैं, कुछ लोग दुरुपयोग भी करते हैं। जिस तरीके से आजकल चीजें वायरल हो रही है, आप देख लीजिए रील्स इतनी वायरल हो रही है, उसमें आपने क्या किया है, सदुपयोग किया है, दुरुपयोग किया है? और जो व्यक्ति दुरुपयोग करते हैं उनको आप क्या संदेश देंगे?
हर चीज का, जैसे आपने बताया कि हर चीज के कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। मेरे लिए सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अपॉर्चुनिटी है, ताकि मैं ना सिर्फ देश के लोग पर विदेश और पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठे हुए इंसान को अपनी नॉलेज पहुंचा सकूं, उनकी मदद कर सकूं, उनकी परेशानियों में डायबिटीज, पीसीओडी, थायराइड, इतनी प्रॉब्लम्स हैं महिलाओं को, उन तक पहुंच सकूं और उनको सही शिक्षा दे सकूं हेल्थ के मामले में। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है। लेकिन मुझे पता है कि लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, और ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मिस इन्फॉर्मेशन, जो कि हेल्थ के मामले में आजकल बहुत ज्यादा फैल रही है। हर दूसरी इंस्टाग्राम पे जो रील होती है या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म पे इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी वायरल होती है, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन भी है, जो कि वेरीफाइड नहीं है। और लोग सिर्फ वायरल होने के लिए भी काफी इंफॉर्मेशन ऐसी ले आते हैं जो कि कहीं से भी बैक्ड नहीं है साइंस से। तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगी, जो भी लोग ये शो देख रहे हैं, कि आप जो भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे देखिए या व्हाट्सएप पे आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, उसको वेरीफाई करिए, क्योंकि हेल्थ के मामले में आप कहीं से भी कोई गलती नहीं कर सकते हो। आप कोई भी इनसे मिस इन्फॉर्मेशन उठा के कोई गलत कदम ना उठा लो। इसलिए मैं ये बहुत जरूर इस बात पे जोर देना चाहूंगी कि हर इंफॉर्मेशन जो भी आप देखते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो आपने सोशल मीडिया पे देखी है, मतलब नहीं है कि वो सही है। आपको उसको सही पहले जांच करनी पड़ेगी, उसको वेरीफाई करो। गूगल पे आजकल बहुत वेरीफाइड सोर्सेज हैं, उसको वेरीफाई करो और तभी उसको अपनी जीवन शैली में अपनाओ, या फिर कोई भी चीज ऐसी करो जो हेल्थ से रिलेटेड है स्पेसिफिकली। चलिए, ये तो बिल्कुल हमने हेल्थ पर बात की और भी सब्जेक्ट पर हमने बात की। अब आपकी उपलब्धियों की बात करें हम, तो क्या कुछ अचीवमेंट्स आपको इस दरमियान मिले हैं जब आपने अपनी शुरुआत की सफर की और उसके बाद? सबसे बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट तो मेरे लोग हैं, जिनको हर दिन मतलब कोई ना कोई रिजल्ट मिलता है। कल ही मैं एक मैसेज पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने बताया कि इतने टाइम से उनके पीरियड बहुत इरेगुलर थे और उनको बहुत दिक्कत आ रही थी 30 साल से। और जैसे ही उन्होंने चीजें इम्प्लीमेंट करी, जो भी चीजें मैंने उनको बताई उन्होंने चालू किया इम्प्लीमेंट करना, उनके फर्स्ट टाइम 30 ईयर्स में उनके पीरियड्स रेगुलरली आने लग गए। उनकी पीसीओडी हेल्थ और थायराइड हेल्थ बेटर हो गई, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर आप जीवन शैली में चेंजेस करके अपनी दवाइयों से मुक्त हो सकें, इससे बड़ा मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ी चीज है। ये बहुत मैटर करता है मेरे लिए। मेरे लोगों के जब रिजल्ट्स आते हैं मुझे बहुत मैटर करता है। बाकी मुझे प्रोत्साहन बहुत मिला है। रिसेंटली मुझे हमारे चीफ मिनिस्टर जो थे राजस्थान के, अशोक गहलोत जी, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया है हेल्थ इन्फ्लुएंसर का। और मुझे मतलब गवर्नर ऑफ उड़ीसा, उनसे भी मुझे अवार्ड मिला इसी पर्टिकुलर काम के लिए। और भी मुझे काफी अवार्ड्स मिले हैं, बेस्ट इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर भी मिला है, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं। और ये अवार्ड्स मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं, हर दिन मोटिवेट करते हैं कि मैं कुछ अच्छा करती रहूं, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए नई नई चीजें लेकर आऊं, ताकि वो मोटिवेटेड रहे अपनी हेल्थ के प्रति और वो सही तरीके से इन्फॉर्म्ड रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए अपने जीवन में। बिल्कुल, आप फिटनेस की यहाँ बात करते हैं, महिलाओं को इनको प्रेरणा देते हैं। ऐसे में कई बार क्या होता है ना, कुछ लोगों के दिमाग में भूत होता है कि नहीं, हम जिम जाकर ही अपनी बॉडी को बना सकते हैं, सिक्स पैक बन जाएंगे। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें है ना देखी जाती है, और महिलाओं में भी, लड़कियों में भी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती नजर आ रही है। क्या जिम जाने से ही बॉडी बनती है? योगा करके भी तो हम बॉडी को बना सकते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। योगा और जिम में क्या अंतर देखा जाएगा? सबसे सिंपल सी बात है, आपका शरीर ये नहीं समझ रहा है कि आप क्या उसको किस लेबल में डाल रहे हो। जब आप एक्सरसाइज करते हो उसके लिए वो फिजिकल एक्टिविटी है। ये फिजिकल एक्टिविटी अलग अलग इंटेंसिटी की होती है। जैसे योगा में भी बहुत सारी इंटेंसिटी है, पावर योगा होता है, नॉर्मल योगा होता है, उसमें एक हाई इंटेंसिटी एक लो इंटेंसिटी। वैसे ही जिम में आप वर्कआउट करते हो, वेट लिफ्ट करते हो, तो एक अलग इंटेंसिटी की एक्टिविटी है। हर तरीके की फिजिकल एक्टिविटी आपके शरीर के लिए जरूरी है। योगा का एक अलग तरीके से मायना है, जीवन शैली बहुत अच्छी कर देता है, एक आपके लिए लाइफ में एक ठहराव लेकर आता है। तो योगा का कोई किसी चीज से कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन ये सिंपल सी बात है कि जब आपको वर्कआउट करने की बात आती है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, आप चाहे बैडमिंटन खेलो, चाहे स्विमिंग करो, चाहे जिम जाओ, चाहे वेट ट्रेनिंग करो, जो भी करो नियंत्रण से करो। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा करे जा रहे हो, तो वो आपके लिए ओवर ट्रेनिंग इज नॉट रियली हेल्दी, वो आपको नहीं करना है। दूसरा, अपने खाने का, न्यूट्रिशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखो। और योगा तो एक ऐसी चीज है जो कि आपको अपनी जीवन शैली में डालनी चाहिए, क्योंकि वो जैसे मैंने बोला ठहराव लाता है, वो बहुत जरूरी है। उसका आपके रूटीन में एक जरूर और अहम हिस्सा होना ही चाहिए। तो इन सबको करो, लेकिन बैलेंस में।
जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, कहीं ना कहीं वो लड़कियां अपने आप को बहुत ज़्यादा पीछे समझती है और उन्हें ये लगता है कि यार लोग हमें ट्रॉल करेंगे, लोग हम पर मजाक बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जाती है। तो वेट लॉस कैसे किया जाए? सबसे पहली बात, मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट से मैं ये बताना चाहूंगी कि ये बहुत कॉमन हो गया है कि लोग ट्रोल करते हैं, बोलते हैं कि आपका वेट ज्यादा है, ये है, ये सब चीजें अफेक्ट करती है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे पता है कि ये बहुत बुरी तरीके से दिल में बहुत ज्यादा गहरे घाव देके जाती है। तो सबसे पहली चीज है कि काम हमें अपने ऊपर ही करना है, क्योंकि हम लोगों को चुप नहीं करा सकते। तो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो है अपने रूटीन पे काम करना। रूटीन का मतलब आपको शुरुआत करनी है हर चीज सेम समय पे करने के लिए, जो कि मैंने बताया था, डू सेम थिंग्स एट सेम टाइम एवरी डे। हर दिन उसी टाइम पे चीजें करिए, रूटीन लेकर आइए अपने मतलब आप मेक श्योर करिए कि कुछ प्रतिशत आपके दिन का आप फिजिकल एक्टिविटी में डालें। किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी पर अपने आप को एक्टिव रखें, वो बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा रोल होता है वेट लॉस में डाइट का। तो आपके न्यूट्रिशन में 40% प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन का मतलब ये नहीं कि आपको प्रोटीन शेक ही लेना है, आपको न्यूट्रिशन से प्रोटीन लेना है। और विमेन के लिए, मतलब औरतों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उनको नहीं पता होता कि प्रोटीन लेना कितना जरूरी है। अब जैसे हम 30 साल से आगे बढ़ते हैं, हमारी बोन में ना रीबॉन्डिंग होती है, तो प्रोटीन की जरूरत बढ़ती जाती है, कैल्शियम अब्सॉर्ब कम होता है। तो हमें प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। 40% प्रोटीन होना चाहिए आपकी डाइट में, और 30% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वेजिटेबल, सैलेड जो आप खाते हो वो, और 10% फैट जो कि घी, बटर, ऑयल से हम लेते हैं। तो ये सारी चीजें अपनी डाइट में रखें इस बैलेंस में, 40, 30 और 10। और ये इसमें मैं जब बोल रही हूँ 30 और 10% इंश्योर आप कार्ब्स, जो राइस, रोटी, ये सब खाते हैं वो। तो ये सब चीजों का अगर आप बैलेंस बना के रखोगे, और भी बहुत डिटेल्स हैं ऐसे, सिर्फ कुछ ये व्हाइट और ब्लैक नहीं है कि आप ये कर लो तो आपका क्विक वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत डिटेल में काम करना पड़ता है इसके ऊपर। लेकिन सिर्फ सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो आप अपने न्यूट्रिशन को बैलेंस में लें। जैसे मैंने बताया, 40% प्रोटीन, 30% वेजिटेबल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, 10% फैट्स और 10% राइस, रोटी, जो रेगुलर कार्ब्स होते हैं आपके, वो। अगर आप इस तरीके से इसको मैनेज कर पाए, साथ में कुछ फिजिकल एक्टिविटी, रोज 1 घंटा किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी। और बहुत जरूरी है कि आप पूरे दिन अपने स्टेप काउंट को मैनेज करें। स्टेप काउंट का मतलब आप कितने स्टेप्स, कितने घंटे चल रहे हैं। अगर आप वो कर पाए तो वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि उसके लिए वो आपके वेट लॉस का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को एक्टिव रखते हो तो उसके अंदर आपका एक्टिव टू पैसिव रेशियो हाई हो जाता है। तो वो आपकी पूरे दिन कैलोरीज बर्न करता है और आपको मदद करता है वेट लॉस करने में। बिल्कुल। और कोई ऐसी जानकारी जो आप साधना न्यूज के दर्शकों को देना चाहें या आज के युवाओं को बताना चाहें? आज के युवाओं को बस मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि स्ट्रेस बहुत है, बहुत सारा काम हम ऐसा कर रहे हैं, हम बहुत सारे ड्रीम्स अचीव करना चाहते हैं, हर तरफ परेशानी है। सोशल मीडिया में लोगों को देख के हम अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं कि इसके पास ये है, ये मेरे पास क्यों नहीं है। तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेस जो है वो आपकी हेल्थ के साथ नेगेटिवली काम करता है। तो आप अगर स्ट्रेस्ड रहेंगे तो आप जो अचीव करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको थोड़ा सा काम रह के देखिए, थोड़ा सा चीजों को एक स्टेप पीछे लेके देखिए कि हाँ, क्या ये मुझे जरूरी है मेरे लाइफ में, क्या ये कंपैरिजन अभी मेरे लिए जरूरी है, क्या मैं वो कर सकता हूँ जो मेरा बेस्ट वर्जन है। तो हर दिन मेहनत करिए कि आप अपना बेस्ट कर सके, क्योंकि होड़ा होड़ी में तो आपकी पूरी जिंदगी चली जाएगी। हर जना किसी और से बेटर ही होता है, और हम रेस में कब एक गाड़ी हमेशा हमारे आगे होगी और एक गाड़ी हमेशा हमारे पीछे होगी। तो हम हमेशा बीच में रहे, पर वो गाड़ी चलती रहे, वो जरूरी है। तो उसके लिए जो आपके लिए सबसे जरूरी है वो अपनी हेल्थ है, उसका ध्यान रखो, और सोशल मीडिया से डोंट गेट टू मच कंज्यूम्ड। देखिए, आज दर्शकों को बेहद अच्छी जानकारी जो है सौम्या जी के जरिए मिली है। तो ये जानकारी कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में उतार सकते हैं और काफी अच्छे बदलाव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या जी, आपका साधना न्यूज में कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।